प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनकी बेटी का रिश्ता नहीं हो पा रहा था, काफी समय से रिश्ता नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण वो बहुत ज्यादा परेशान थी, निराश थी। और अब उस बहन ने बताया कि उन्होंने हमारे साथ रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया। इस बात के लिए उन्होंने लगातार प्रार्थना करना शुरू किया। और अब उस बहन ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बेटी को एक बहुत अच्छा रिश्ता दिया है। उनकी सोच और उनकी समझ से कई अधिक बढ़कर परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। मेरे जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए और अपने प्रार्थना निवेदनों को प्रभु यीशु मसीह से कहिए। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आपकी प्रार्थना का आपके जीवन में उत्तर देंगे। दोस्तों, यदि आप बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं और आप नहीं कर पाते हैं या फिर आपको समय नहीं मिलता है बाइबल अध्ययन करने का, तो आप हमारे साथ में हमारे दूसरे चैनल पर शामिल हो सकते हैं और उस पर आप हमारे साथ में बाइबल अध्ययन कर सकते हैं, जिस चैनल का नाम है प्रेयर फॉर ऑल, और आपको इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपके बच्चे बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो आप उनको भी इस चैनल के माध्यम से बाइबल सिखा सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला राजा उसका 18 अध्याय 41 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर एलिय्याह ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सी सनसनाहट सुनाई पड़ती है। आमीन। दोस्तों, यहां पर बात है उस समय की जब पूरे देश में अकाल था। लगभग 3.5 साल तक वहां पर अकाल पड़ा हुआ था। तब अहाब एलिय्याह भविष्यवक्ता के पास गया और एलिय्याह ने अहाब से कहा कि मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई देती है, जबकि उस समय कुछ भी दिखाई न देता था, बारिश की एक बूंद भी नहीं थी। सारे देश में अकाल था, कुछ भी हरियाली न थी, आकाश में कोई बादल नहीं था, पानी की कोई आशंका नहीं थी, बारिश होने की कोई संभावना नहीं थी। परंतु ऐसे समय में एलिय्याह ने विश्वास से कहा कि मुझे एक भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई देती है। दोस्तों, पौलुस भी इस बात को कहते हैं कि हम देखी हुई नहीं परंतु अनदेखी बातों पर विश्वास करते हैं। और एलिय्याह ने ठीक इसी प्रकार यहां पर किया। उसने देखी हुई बात पर विश्वास न किया। देखी हुई बात तो यह थी कि बारिश की कोई संभावना नहीं थी और देश में पूरा अकाल पड़ा हुआ था, परंतु उसने अनदेखी बात पर विश्वास किया। जिस बात के लिए वो प्लान कर रहा था, जिस बात के लिए वो प्रार्थना करने जा रहा था, जिस बात के लिए वो विश्वास कर रहा था, वो अनदेखी बात कि परमेश्वर आने वाले दिनों में, आने वाले समय में बहुतायत की बारिश करेगा। इस बात को उसने विश्वास से देखा और फिर उसने इस बात को विश्वास से कहा। फिर हम आगे पढ़ते हैं कि अहाब ने जब इस बात को सुना तो उसने नहीं कहा कि एलिय्याह तुम कैसे कह सकते हो, कोई भी बादल नहीं है, कोई भी बारिश की संभावनाएं नहीं है, धूप बहुत तेज है, पूरे देश में इतने समय तक अकाल रहा और तुम कह रहे हो कि मुझे बारिश की सनसनाहट सुनाई दे रही है। अहाब ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि जैसा एलिय्याह ने कहा वैसे ही उसने विश्वास कर लिया। और जब उसने विश्वास किया तो वो चला गया और भोजन करने लगा। इस पर एलिय्याह पर्वत पर चढ़ गया और उसने वहां पर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। जब उसने प्रार्थना किया तब उसने अपने सेवक को भेजा कि जाकर समुद्र में देख बारिश की कोई संभावना। तो वो देखने गया तो उसने क्या देखा कि वहां कुछ भी नहीं है। अकाल जैसे था वैसे ही है, धूप जैसे थी वैसे ही है, सब कुछ पहले जैसा है। फिर वो एलिय्याह के पास आया और उसने कहा कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसा ही एलिय्याह ने उसे 7 बार भेजा और 6 बार जब वो व्यक्ति गया देखने के लिए तो उसे कुछ भी दिखाई न पड़ रहा था, परंतु एलिय्याह फिर भी प्रार्थना करता रहा। और जब वो प्रार्थना करता रहा तो उसने 7वीं बार फिर अपने सेवक को भेजा कि देख क्या बारिश का कोई संकेत नजर आ रहा है। वो देखने गया और उसने क्या देखा कि समुद्र से उठता हुआ एक छोटा सा बादल, मात्र एक मनुष्य के हाथ के बराबर एक बादल उठता हुआ देखा, एक छोटा सा संकेत। और वो इस सूचना को लेकर एलिय्याह के पास आया और एलिय्याह बहुत खुश हो गया। उसने अपने सेवक से कहा कि अहाब से कहे तू जल्दी अपने घर चले जा, क्योंकि बहुत तेज बारिश होने पर है, कहीं ऐसा ना हो कि तू बारिश के कारण फिर वापस न जा सके। और मेरे प्रियो, वहां पर ठीक उसी प्रकार से हुआ। बहुत तेज बारिश हुई और अकाल की समाप्ति
समाप्ति हो गई। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में भी अकाल जैसा समय हो, जब आप दुखों से, परेशानियों से, निराशाओं से होकर गुजर रहे हो। कोई भी शांति नहीं, कोई भी आराम नहीं, कोई भी आनंद नहीं, मानो सब सूखा सूखा पड़ा हुआ हो। तो आपको भी चाहिए एलियाह की तरह आप भी विश्वास से उन बातों को कहें जिनके लिए आप प्लान कर रहे हैं, जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, जो परमेश्वर ने आपके मन में डाला है, जिस वचन से परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है, उसको कहें और उसको अपने आप में विश्वास से मान लें। जिस प्रकार से अहाब ने विश्वास से मान लिया था, उसी प्रकार से आप भी विश्वास से मान लें, क्योंकि विश्वास यही है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण ही विश्वास है, जो यहां पर अहाब ने और एलियाह ने किया था। फिर हम देखते हैं एलियाह ने लगातार प्रार्थना की। एक बार जब अपने सेवक को देखने भेजा और उसने ना कह दिया, तो वो निराश नहीं हुआ, वो फिर प्रार्थना करता रहा और 7 बार उसने ऐसा किया। अगर 7वीं बार भी उसे नहीं दिखता, तो वो फिर 8वीं बार उसे भेजता, 9 बार भेजता, 10 बार भेजता, हमें नहीं पता वो कितनी बार भेजता। शायद तब तक वो अपने सेवक को भेजता रहता और तब तक वो प्रार्थना करता रहता जब तक बारिश ना हो जाती। इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, नित्य प्रार्थना में लगे रहें, रोज प्रार्थना करते रहें, प्रभु से मांगते रहें। जो कुछ आपके मन में है, जो परमेश्वर ने आपके मन में डाला है, जो कुछ आपका योजना है, उसे परमेश्वर के सामने रखें। वो निश्चय आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपके जीवन में भी वो उस 7वें समय को लेकर के आएगा जब बहुतायत की बारिश आपके जीवन में होगी, जब आशीषों की बरसात आपके जीवन में होगी। मेरे प्रियो, इसलिए आप भी हिम्मत ना हारें, प्रभु में बने रहें, प्रार्थना में लगे रहें, विश्वास से कहते रहें और उसे रिसीव करते रहें। प्रभु आपके जीवन को भी इसी प्रकार से बहुतायत की आशीषों से भरेगा, आपके जीवन से अकाल के समय को समाप्त कर देगा। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और आज की शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप अपने परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। वो आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार हैं, इसलिए खुलकर अपनी बातों को प्रार्थना में कहें। हमारे साथ मिलकर अपने उन विषयों के लिए जिनके लिए आज आप इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, उन विषयों को खुलकर यीशु के सामने रखें और हमारे साथ मिलकर अपने परिजनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे अगम्य ज्योति में वास करने वाले हमारे परम प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु तू सर्वशक्तिमान है प्रभु जी, और खुदावन तू बलवंत है पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। सच में प्रभु हम घटे प्रभु जी और आप हमें बढ़ते चले जाइए। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी तारीफ, आपकी स्तुति हमारे जीवनों से होती है प्रभु, और ये जीवन आपने अपनी स्तुति के लिए हमें दिया है लॉर्ड। हम सब आपको प्रेज करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। सच में प्रभु जी आप हमारे विश्वास योग्य परमेश्वर हैं पिता। आप दया से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए परमेश्वर हैं, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं, अपने लोगों के दुखों को आनंद में बदलने वाले प्रभु हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं, उनकी सुधि लेने वाले परमेश्वर है। खुदा तेरा धन्यवाद हो प्रभु। आज की शाम में हम सब प्रभु जी अपने आप को तेरे सम्मुख रखते हैं। खुदा हमसे यदि कोई भी गलती हुई है, कोई भी गुनाह हुआ है, तो आप हमें माफ करें, आप हमें क्षमा करें। अपने वचन और वायदे के अनुसार की काली घटाओं के समान में तुम्हारे अपराधों को मिटा दूंगा। हाँ मेरे प्रभु, आप हम सब के गुनाहों को मिटा दें प्रभु। धन्यवाद खुदा कि आपने हमें माफ किया। धन्यवाद कि हम इन लोगों के पश्चाताप को आपने देखा और इन्हें क्षमा किया लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद आपके पवित्र आत्मा के लिए जो हमारी सहायता करता है। धन्यवाद प्रभु यीशु हमारे किए हुए उद्धार के लिए जो आपने हमारा किया है। धन्यवाद प्रभु हमें नया जीवन दिया है, हमें बहुतायत का जीवन दिया है, हमें प्रभु अच्छा परिवार दिया है, हमें सांसें दी हैं। हमारे जीवन में सब कुछ आपने जो दिया है उस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता आज हम आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं और आपसे प्रार्थना मांगते हैं प्रभु कि जितने भी भाई बहन आज की शाम में इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उन्हें अपनी रूह से भर दे। पवित्र आत्मा आप इन पर उतर आए, पवित्र आत्मा से ये भर जाएं यीशु के नाम से। होली स्पिरिट हमें आपकी जरूरत है इस प्रार्थना में। आप हमारी अगुवाई करें, आप हमें गाइड करें, हमें कैसे
प्रार्थना करते हैं उन बातों को रिवील करें। हालेलुया, थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट। प्यारे प्रभु, जिस प्रकार हमने आज के सुंदर वचन को सुना प्रभु, इस वचन को सुनकर प्रभु हमें एक उत्साह मिला, हमारे आत्मिक रूप से हम स्ट्रांग हुए प्रभु कि सच में प्रभु जी हर एक दुख का, हर एक अकाल का, हर एक परेशानी, हर एक बीमारी का आज समाप्ति है प्रभु जी। जिस प्रकार यीशु मसीह इजराइल में अकाल पड़ा था प्रभु, और खुदावंद यीशु मसीह वहां पर कोई भी आसार नहीं थे कि कोई बादल नजर आए, बारिश हो, मेरे पिता सब कुछ विपरीत था, परंतु उस विपरीत परिस्थितियों में प्रभु तूने एक बड़ा आश्चर्य कर्म, एक बड़े मिरेकल को आपने वहां पर किया प्रभु जी। 3.5 वर्ष तक जहां मेह नहीं बरसा था प्रभु, वहां पर मेह बरसा प्रभु जी। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार एलिया ने पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना किया और उसने ढाढ़स नहीं छोड़ा प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह ये भाई ये बहन जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, निरंतर कई सालों से, कई महीनों से तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, होने दे प्रभु जी ये भी प्रभु उस भारी वर्षा की सनसनाहट को सुने प्रभु जी, जो तू इनके जीवन में करने वाला है प्रभु। उन आशीषों की वर्षा की आवाज इनके कानों में गूंजे प्रभु जी, और प्रभु ये आशीषित होने पाए प्रभु जी। सच में जो इनके लिए इम्पॉसिबल है, और प्रभु ये मांग रहे प्रभु, और ये प्रभु इस बात को सोच रहे हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर कब मिलेगा, परंतु प्रभु हम जानते हैं जिस प्रकार एलिया ने प्रार्थना किया और उसके प्रार्थना का उत्तर तूने 7वीं बार में दिया, ऐसी प्रभु तेरे लोग भी कई सालों से, कई महीनों से एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप भी इनके जीवनों में आशीषों की वर्षा कर दीजिए प्रभु जी। वो प्रभु वर्षा से भरे हुए बादल को इनके ऊपर आप ठहराएं प्रभु जी, और वर्षा इनके जीवनों में होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिस प्रकार आहाब ने पिता परमेश्वर एलीशा के बातों पर विश्वास किया खुदावन, अविश्वास न जताया परंतु विश्वास जताया उन अंधे की बातों के लिए प्रभु जो असंभव था। मेरे प्रभु ऐसे ही आपके लोग भी प्रभु हर एक असंभव बातों के लिए अपने विश्वास को जताएं प्रभु जी। आप इनके विश्वास को इंक्रीज करें लॉर्ड, आप इनके विश्वास को ग्रो करें प्रभु जी, ताकि खुदावंद यीशु मसीह आहाब की तरह भी परमेश्वर वो बड़े आश्चर्य कर्म को देख सके मेरे परमेश्वर। प्रभु जब ये विश्वास कर रहे हैं पिता परमेश्वर संतान के लिए, जब ये विश्वास कर रहे हैं पिता परमेश्वर कर्जों से छूटने के लिए, जब ये विश्वास कर रहे हैं अपने बच्चे को गलत रास्ते से सही रास्ते में लाने के लिए, अपने जो हस्बैंड वाइफ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पिता, प्रभु जो गलत रास्ते में उन्हें गलत रास्ते से निकालने के लिए जब ये विश्वास कर रहे हैं प्रभु, हम नहीं जानते कि किस किस बात के लिए विश्वास कर रहे हैं, परंतु प्रभु जिस बात के लिए, जिन अंधे की बातों के लिए आज विश्वास कर रहे हैं, यीशु के नाम से वो पूरी हो जाए, क्योंकि प्रभु विश्वास की यही परिभाषा है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप बहनों को ब्लेस करें, आप भाइयों को ब्लेस करें, आप नौजवानों को ब्लेस करें, आप बच्चों को ब्लेस करें, आप बुजुर्गों को ब्लेस करें प्रभु। ये जो कुछ भी आज की शाम में मांग रहे हैं खुदावंद यीशु के नाम से इनके जीवन में वो अंधे की बातें पूरी हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु इनके दुख के बादल दूर हो जाए और प्रभु आनंद की वर्षा इनके जीवन में हो, खुशियों की बारिश इनके जीवन में हो पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, प्रभु अकाल जैसी जो इनकी परिस्थितियां हैं, संकट, मुसीबत, बीमारियां, विपत्तियां, कर्जे, नाना प्रकार के गलत बातें प्रभु जो इनके जीवन में वो छट जाए प्रभु, वो मिट जाए प्रभु जी, और इनके जीवनों में प्रभु आशीषों की वर्षा होने पाए पिता। धन्यवाद खुदा कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आज की शाम में जितने भी भाई बहन प्रभु हमें प्रभु मैसेजेस कर रहे हैं और उस बात के लिए विनती कर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु आज इनके ऊपर आशीषों की वर्षा करें प्रभु। आज आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे, जिस प्रकार एलिया भविष्यवक्ता के प्रार्थना का उत्तर आपने दिया प्रभु जी। प्रभु ये हार ना मानने पाए प्रभु, ये टूटने ना पाए प्रभु, ये बिखरने ना पाए प्रभु, ऐसा ढाढ़स आप इन्हें दे प्रभु कि ढाढ़स बांध कर प्रार्थना में लगे रहे पिता। धन्यवाद। जो बीमार है आज की शाम में खुदावंद यीशु के नाम से वो बीमारियां इनके जीवनों से चली जाएं, वो दर्द इनके जीवन से चला जाए, वो पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियां इनके शरीर से चली जाएं यीशु के नाम से। प्रभु इनके शरीर में जो भी कमजोरी है, इनके शरीर में जो भी दुर्बलता है, जो भी प्रभु बेचैनी है, घबराहट है, यीशु के नाम से दूर हो जाए, अशांति दूर हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद। आज की रात में सबको आप मीठी और सुकून भरी नींद दे, बुरे सपने, गलत विचारों से छुटकारा दे प्रभु। और खुदावन हम कहते हैं कि आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे, आप इनकी सुधि ले, इनके परिवारों को आशीषित करें मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।